नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा अल्लाह ताला ने, यहां नमाज कायम करने के लिए कहा। युकीमूनस्सलाह, इकामत सलात क्या है? नमाज पढ़ना तो ये भी है कि हम सुबह से शाम तक सफ़र में थे, घर आए, ट्रेन में मौका था नमाज पढ़ने का लेकिन नहीं पढ़ सके, अब घर पे आके सुबह से शाम तक की सारी छूटी हुई नमाजें हम पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ना तो ये भी हो गया कि हमने 2 बजे पढ़ ली, 5 बजे पढ़ ली, मनमानी तरीके से जमात छोड़ के जब चाह तब पढ़ लिया। IPL मैच आ रहा है, चलो देख लो कौन टीम जीत रही है, फाइनल है, उसमें ईशा की नमाज निकल गई, नमाज खड़ी खत्म हो जाने के बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ ली। ये नमाज पढ़ना हुआ, नमाज का कयाम नहीं हुआ। इकामत सलात अलग है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज मुसलमानों पर अपने वक्ते मुकर्ररा पर फर्ज की गई है। नमाज का टाइम टेबल भी वक्त मुकर्ररा वही है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना है। अनस इब्ने मालिक बहुत लंबी उम्र पाए हैं, हदीसों का इन्होंने मुताला किया है। खलीफा उमर इब्ने अब्दुल अजीज जब खलीफा बनाए गए तो नमाज के सिलसिले में हजरत अनस इब्ने मालिक ने खलीफा उमर इब्ने अब्दुल अजीज से मुखालिफत की, इख्तिलाफ किया। हजरत अनस इब्ने मालिक मस्जिद में पहले आ जाया करते थे, ज़ुहर की अजान नहीं भी होती थी तो नमाज पढ़ के वो निकल जाते थे, असर की अजान होने से पहले नमाज पढ़ के निकल जाते थे। मगरिब की नमाज आम तौर पर अपने वक्त पर ही होती है, सूरज गुरूब होने के बाद। लोगों ने अनस इब्ने मालिक को जब नमाज पढ़ते हुए देखा कि ये जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, ये अकेले आते हैं और नमाज पढ़ के चले जाते हैं, इन्होंने सोचा लोगों ने शायद इनको उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पीछे नमाज पढ़ने में एतराज है, खलीफा के पीछे नमाज पढ़ने में इनको कोई दिक्कत है, इनकी शिकायत की जाए। मुकदमा खलीफा के दरबार में आता है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज खलीफा हैं, जब खलीफा के दरबार में मुकदमा आता है कि हजरत अनस इब्ने मालिक आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो अनस इब्ने मालिक को बुलाया गया। खलीफा ने फौरन कोड़े नहीं लगाए, मारने का हुक्म नहीं दिया, पहले वजह पूछे क्या बात है कि आप मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, अकेले पढ़ के चले जाते हो, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, क्या बात है? तो खलीफा उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने पूछा, आया अनस इब्ने मालिक क्या मुझे जुआ खेलते हुए देखा? नहीं। शराब पीते हुए देखा? नहीं। किसी बुराई के अंदर तुमने मुझे मुलव्वस पाया? नहीं। क्या मैं लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ नहीं करता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझसे कोई शिकायत है? का ये भी बात नहीं है। जब कोई बात नहीं है तो तुम मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मैंने सुना है कि तुम अजान से पहले मस्जिद में आ जाते हो और नमाज पढ़ के निकल जाते हो। आया अनस इब्ने मालिक ऐसा क्या क्यों करते हो तुम? तुम्हें जमात का ख्याल नहीं है, तुम पहले क्यों आते हो और नमाज पढ़ के मस्जिद से क्यों निकल जाते हो? अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं, आए खलीफा उमर इब्ने अब्दुल अजीज, मेरी आंखें मुहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती हैं। अल्लाह के नबी ने ज़ोहर कब पढ़ी ये मेरी आंखों ने देखा है, अल्लाह के नबी ने असर कब पढ़ी ये मेरी आंखों ने देखा है, हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह ने मगरिब कब पढ़ी ये मेरी आंखों ने देखा है, ईशा कब पढ़ी मेरी आंखें जानती हैं, फजर कब पढ़ी है मेरी आंखें पहचानती हैं। मैंने लंबी उम्र पाई है, मुझे मालूम है अल्लाह के रसूल का नमाज का वक्त क्या है। आए उमर इब्ने अब्दुल अजीज, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब आप ज़ुहर उस वक्त पढ़ते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के मुताबिक होता है तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ। असर जब उस वक्त पढ़ते हैं जब नबी अकरम के टाइम के मुताबिक होती है तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब आप टाइम बदल देते हैं और लेट आते हैं तो आए खलीफा मैं उस वक्त में नमाज पढ़ के चला जाता हूं जिस वक्त नमाज का टाइम हो जाता है, क्योंकि
क्योंकि मेरी आंखें ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर सबके औकात को पहचानती हैं। मैं नहीं चाहता कि अपनी नमाज उस टाइम से हटा दूं जिस टाइम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का वक्त है। मैं अव्वल वक्त में, अफजल वक्त में नमाज पढ़ना बेहतर समझता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के वक्त को पहचाना है, जानती हैं। ये थे अनस इब्न मालिक जो खलीफा से टकरा गए और खलीफा की खिलाफत की परवाह नहीं की। सजा दोगे दो, लेकिन खलीफा को भी तबलीग कर दी कि आपकी नमाज का वक्त जब नबी अकरम की नमाज के वक्त से मैच खाता है तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं, और जब आपका वक्त नबी के वक्त से मैच नहीं खाता तो फिर मैं छोड़ देता हूं, खुद नमाज पढ़ के निकल जाता हूं, फिर जमात की परवाह नहीं करता। क्योंकि मुझे जमात से नमाज पढ़ने से बेहतर लगता है कि रसूलुल्लाह के टाइम के मुताबिक नमाज पढ़ी जाए, अव्वले वक्त पर नमाज पढ़ी जाए। और पूछने वाले ने पूछा था अल्लाह के नबी से, अय्युल अमाल अफजल, सबसे अच्छा अमल कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने यही कहा था, सलातुल वक्तिहा, नमाज को उसके अव्वल वक्त पे पढ़ना, उसके असल वक्त पे पढ़ना, यह सबसे अच्छा अमल है। इसलिए मैं अव्वल वक्त में नमाज पढ़ के निकल जाता हूं। मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों को अव्वल वक्त से के नमाज से मुज़य्यन कीजिए, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने को लागू कीजिए। ये अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। काजी शुरैह बहुत बड़े काजी थे, हजरत अली ने इनको काजी बनाया था, कूफा के काजी थे, इंसाफ करने वाले जज। सैकड़ों पत्रकार जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। एक चमचे की सुनवाई सबसे पहले हो जाती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल कुत्ते से भी अच्छा भौंक लेता है। उसकी सुनवाई पहले हो जाती है। कश्मीर से धारा 370 हटी, वो पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं होगी। सीए और एनआरसी पर कोर्ट में अर्जियां दाखिल हैं, उस पर सुनवाई नहीं, लंबित है। लेकिन उस इंटरनेशनल कुत्ते की सुनवाई के लिए जिस दिन कोर्ट बंद भी होती है उस दिन स्पेशली तौर पर खुलवाई जाती है और सुनवाई होती है। ये रह गई आज हमारे न्यायपालिका की व्यवस्था, ये है आज हमारे यहां का संविधान, और ये है आज हमारे यहां की न्यायपालिका। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, हजरत उमर फारूक की न्यायपालिका से और इस न्यायपालिका का अगर ताल्लुक जोड़ा जाए तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। और जब किसी शराबी बुढ़े को पकड़ा था हजरत उमर ने शराब पीते हुए रात की तारीकी में, और गाने वाली उसके साथ थी, रक्कासा नाचने वाली, तो कहा, बूढ़े आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। दीवार के ऊपर से छलांग लगाकर कूद गए हजरत उमर। तो उस बूढ़े ने कहा था, उमर मैं मानता हूं कि मैं मुजरिम हूं, मैं मानता हूं कि मैंने शराब पी है, मैं मानता हूं कि मैं रक्कासा डांसर नाचने वाली को अपने साथ लिए हुए हूं, लेकिन अगर मैंने गलती की है तो आपने भी गलती की है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब किसी की खिड़कियां दरवाजे बंद हो तो उसके घर की जासूसी मत करो। जब मेरे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी तो आपने मेरे घर की जासूसी क्यों की? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब किसी के घर में दाखिल हो तो उसकी इजाजत लेकर आओ। आपने मुझसे इजाजत नहीं ली, बल्कि मेरी दीवार पर चोरों की तरह चढ़कर दीवार छलांग कर मेरे घर में कूद गए। यह आपकी दूसरी गलती हुई। तीसरी गलती ये किया आपने, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब किसी के घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम कहकर जाओ। आप बगैर सलाम के मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए। पहले अपनी इस्लाह कीजिए, बाद में मुझे सजा दीजिए। हजरत उमर फारूक जो आदिल हैं, मुंसिफ हैं, खलीफा हैं, हाकिम वक्त हैं, अपने खिलाफ ये बात सुनते तो कहते हैं, बूढ़े तुमने बिल्कुल सही कहा है, पहले उमर अपनी इस्लाह करेगा, बाद में तुम्हें सजा देगा। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। इस इंसाफ को देखो और उस इंसाफ को देखो जो आज नंगा नाच नाच रहा है, नंगा नाच।
अल्लदीना युकीमून अस्सला, जो नमाज कायम करते। काजी शुरैह को बनाया गया, हजरत अली ने बनाया। काजी शुरैह का बेटा जिस मदरसे में पढ़ता था, काजी शुरैह का बेटा जिस मदरसे में पढ़ता था, उस मदरसे से निकला और बाल बनवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए किसी हज्जाम की दुकान पर चला गया। उस हज्जाम की दुकान पर एक हज्जाम, एक नाई किसी और के बाल बना रहा था। इतने में अजान की आवाज आई। जब तक अजान मुकम्मल हुई तब तक यह आदमी हट गया और काजी शुरैह का बेटा हज्जाम से अपने बाल कटवाने लगा। जब तक इसके बाल कटते हैं तब तक जमात हो गई मदरसे में। काजी शुरैह का बेटा जमात के बाद मदरसे पहुंचता है और अलग से छूटी हुई नमाज, कज़ा असर की नमाज पढ़ता है। उस्तादों ने पूछा कि तुमने असर की नमाज जमात के साथ क्यों नहीं पढ़ी? जवाब दिया कि बाल कटवा रहा था इसलिए देर हो गई। काजी शुरैह के बेटे के जो उस्ताद थे उन्होंने काजी शुरैह को लेटर लिखा, सबके लिए तो आप इंसाफ कायम करते हैं और फैसला सुनाते हैं, अपने बेटे के लिए आप क्या फैसला सुनाएंगे? आपके बेटे ने ऐसे टाइट टाइम में, ऐसे तंग शेड्यूल के अंदर, ऐसे तंग वक्त के अंदर बाल कटवाए कि उसकी असर की नमाज जमात के साथ गुजर गई और उसने जमात खत्म होने के बाद नमाज पढ़ी लेकिन जमात के बाद, जमात नहीं, नमाज नहीं छोड़ी, नमाज पढ़ी लेकिन जमात के बाद। बताइए आपके बेटे ने ऐसे वक्त में बाल क्यों कटवाए? उसको या तो नमाज से पहले कटवाना था या नमाज के बाद। अजान जब उसने सुन ली तो उसको आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। आप अपने बेटे के लिए फैसला सुनाइए। काजी शुरैह ने उस्तादों के लेटर के पीछे अपना जवाब लिखा और एक मोटा डंडा भेज दिया और जवाब ये लिखा कि मेरे बेटे ने इतने टाइट टाइम में, इतने टाइट शेड्यूल के अंदर बाल कटवाए कि उसकी असर की नमाज जमात के साथ गुजर गई, इसलिए मैं ये मोटा डंडा भेज रहा हूं। इस लकड़ी से, इस डंडे से मेरे बेटे को इतना मारना जब तक ये डंडा खुद 3 टुकड़े ना हो जाए, मेरे बेटे की पिटाई न रोकी जाए। और जब ये डंडा 3 टुकड़ों में बट जाए, यानी इसको मारते मारते इसके 3 टुकड़े हो जाए, फिर उसके बाद मेरे बेटे को कैद खाने में बंद कर देना, 3 दिन के लिए कैद खाने में बंद कर देना, उसका खाना पानी बंद कर देना। अगर वो तौबा कर ले, अगर वो ये कहे कि आज के बाद मैं जमात की पाबंदी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जमात की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ूंगा, तो उसको आजाद कर देना, उसको छोड़ देना। और अगर वो 3 दिन के अंदर भी इस बात की तौबा न करे और इकरार न करे तो भूखा प्यासा मर जाने देना। ये काजी शुरैह का फैसला आया है अपने बेटे के ताल्लुक से। मेरे भाइयों, मस्जिद तो आज हम बना रहे हैं, चंदे भी कर रहे हैं, लेकिन वही कहना पड़ता है, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी हो न सके। काजी शुरैह का बेटा मदरसे में पढ़ता है, एक वक्त की नमाज छूट गई, वो भी बाल कटवाने में, अपने सर के बाल बनवाने में वो एक उज़्र था, लेकिन बाल बनवाने में नमाज असर का वक्त निकल गया। आने के बाद नमाज पढ़ ली, सूरज गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ ली, असर का वक्त मौजूद था, नमाज पढ़ ली, लेकिन जमात निकल गई। इसकी सजा काजी शुरैह ने यह दी कि एक डंडे को भेजा और कहा 3 टुकड़ों में बट जाना चाहिए और उसके बाद 3 दिन हमारे बेटे को बंद कर दो। हम कहां हैं? हमारी इकामत सलात कहां है? हमारी नमाज का कयाम कहां है? हमारी नमाजें हमारी शिकायतें कर रही हैं। मेरे भाइयों, आज हम अपनी नमाजों को क्या जवाब देंगे? आज हमसे हमारी नमाजें पूछ रही हैं कि तुम्हारी नमाज कैसी है। आज हम अपनी नमाजों के सामने शर्मिंदा हैं, अपने घरों के सामने, रहने वाली मस्जिदों के सामने हम शर्मिंदा हैं। मेरे भाइयों, ये मस्जिद भी दिन भर में कई मर्तबा बद्दुआ देती है कि अल्लाह, इन लोगों ने मुझे बनाकर जैसे बर्बाद किया, बेआबाद किया, अल्लाह जैसे इन लोगों ने मुझे बेआबाद कर
कर दिया, बेरौनक कर दिया। अल्लाह तू इनकी जिंदगी में से रौनक हटा ले। ऐ अल्लाह तू इनको भी बेआबाद कर दे, बेरौनक कर दे। ऐ अल्लाह जैसे इन्होंने मुझे वीरान कर दिया, अल्लाह इनकी जिंदगियों को भी वीरान कर दे। आज हमारे सामने जो बर्बादियां हैं, कहीं ये मस्जिदों की बद्दुआओं का नतीजा तो नहीं है? लेकिन सोचने के लिए एहसास होना चाहिए हमारे पास। वो है कहां हमारे पास एहसास? हम इतना कहां सोचते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, जो गैब पर यकीन रखते हैं, व युक़ीमूनस्सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने उनको जो रिज़्क़ दिया है, जो रोजी दी है, उसमें से वो खर्च करते हैं। रोजी तो हमने ही दी है ना, और फिर हम अपने ही राह में मांगते हैं तो देने से इनकार करता है बंदा। कितना अच्छा सोचो तो सही। बेटा रो रहा है, 5 साल का 6 साल का बच्चा, अब्बू स्वीट स्वीट मिठाई मिठाई चाहिए, और हमने खरीद कर उसको 10 रुपए की मिठाई दिलाई, लो बेटे लो, उसको दे दिया। देने वाले हम। अब उस बेटे से हम ही कह रहे हैं बेटा थोड़े से अपने अब्बू को दे दो, पापा को दे दो। अब वो क्या कह रहा, वही हाल है। दी हमने, दिलाई हमने, पैसा हमने मेहनत से कमाया और अपनी कमाई से अपने बेटे को दिया मिठाई खरीद कर, और बेटे से मांग रहे बेटा दे दो। कहता हूं कितना हंसता है वो अल्लाह। देखो दिया हमने, हाथ हमने दिए, पैर हमने दिए, दिमाग हमने दिया, सलाहियत हमने दी, दिल हमने दिया, कारोबार करने की अकल हमने दी, रोजी कमाने की अकल हमने दी, इसके खेत में पानी हमने दिया, अनाज हमने पैदा किया, और आज हम ही अपने राह में मांग रहे। तो बंदा कह रहा मैंने अपने हुनर से कमाया। कितना हंसता होगा वो। देख वो क्या भूखा है? न हमारी नमाजों का भूखा है, न हमारी इबादत का भूखा है। ये खाने काबा आप देखते हैं ना, खाने काबा जहां हज होता है, ठीक उसके सीधे छठे आसमान को पार करने के बाद सिदरतुल मुंतहा आता है। सिदरतुल मुंतहा, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं तक ले गए थे। जब आप गए अल्लाह से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, तो सिदरतुल मुंतहा तक ले गए। उसके बाद जिब्राइल अलग हट गए और फरमाया ऐ अल्लाह के नबी यहां तक ही मेरी रसाई है, इसके बाद आप अकेले अगर एक कदम भी हम आगे चले जाएंगे तो अल्लाह के नूर से, उसकी तजल्ली से हम जलकर राख हो जाएंगे, आप जाइए। अल्लाह ताला का यही हुक्म था, बस वहीं तक रहिए। वो सिदरतुल मुंतहा जानते हो क्या है? एक बेरी का दरख्त है, और ठीक खाने काबा के सीधे छठे आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा, उधर भी काबे की तरह एक शक्ल बनी हुई है सिदरतुल मुंतहा के पास। और जैसे दुनिया में हम और आप खाने काबा का तवाफ करते हैं, ऐसे ही सिदरतुल मुंतहा के पास तवाफ होता है, फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं, और 50,000 फरिश्ते एक वक्त में तवाफ करते हैं, एक वक्त में। और 50,000 फरिश्ते तवाफ करने के बाद, 7 चक्कर लगाने के बाद, फिर दूसरा तवाफ करने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। लाइन में कि अब जब मेरा नंबर आएगा तब हम तवाफ करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो 50,000 फरिश्ता एक मर्तबा तवाफ कर चुका है, वो 50,000 फरिश्ते फिर लाइन में लग गए। अब वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आए। कयामत की सुबह तक अब उनकी दोबारा बारी नहीं आएगी। इतने फरिश्ते हैं अल्लाह की उस घर के तवाफ करने के लिए कि जो लाइन में लगे हुए हैं उनकी दोबारा बारी नहीं आएगी। मेरे भाइयों, इबादत के लिए फरिश्तों की कमी नहीं थी अल्लाह के पास, लेकिन फिर भी जानते हो वो हमारी इबादतों को क्यों पसंद करता है? फरिश्तों ने अल्लाह को देखा है, जहन्नत को देखा है, जहन्नम को देखा है, वो डर कर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि वो जहन्नम से डरे हुए हैं।
जन्नत की नेमतें चाहते हैं। आए मेरे बंदो, तुम्हारी इबादतें मुझे फरिश्तों की इबादतों से ज्यादा पसंद इसलिए कि तुमने मुझे देखा नहीं है, फिर भी तुम मेरी राह में निकले हो। आए मेरे बंदो, तुमने मेरी जन्नत को देखा नहीं, फिर भी तुम उसकी नेमतें हासिल करना चाहते हो। ओ मेरे बंदो, तुमने मेरी जहन्नम को देखा नहीं, फिर भी जहन्नम के अजाब से डरते हो। इसलिए मुझे तुम्हारी इबादतें फरिश्तों की इबादत से ज्यादा महबूब है। इसलिए मुझे तुम्हारे अरकान, मुझे तुम्हारी इबादतें फरिश्तों की इबादत से ज्यादा पसंद है। लेकिन बंदा करे तब ना। नमाज तो ऐसे पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के निकलते हैं जैसे लगता है कि हम अल्लाह के ऊपर एहसान करके आ रहे हैं। बहुत बड़ा हमने अल्लाह के ऊपर एहसान कर दिया, अल्लाह के ऊपर एहसान, ऐसा लगता है। ये हाल हो गया हमारा।